बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर मज़गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हम अपना न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये कोर्स जो है वो ज़्यादातर डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो है आपके पास नेटवर्क की बेसिक्स जो बताई जाएंगी, किस तरह नेटवर्क बनता है, किस तरीके से नेटवर्क काम करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट इज डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या होती हैं? जैसे कि आपके पास ये दिख रहा है अभी, अली, हारिस, 18 एंड पाकिस्तान। इनके दरमियान क्या रिलेशन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अली क्या, हारिस का कौन है, 18 क्या है, पाकिस्तान क्या है। जब हम इस प्रोसेस को या इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है। प्रोसेस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि अली, यहाँ पे सिर्फ मैंने लगाया सन ऑफ, और यहाँ पे लगाया एज, और यहाँ लगाया लिव्स इन। तो अब ये आपकी डेटा जो है आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अली सन ऑफ हारिस, एज 18, लिव्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये होती है आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिटवीन टू लोकेशंस। यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जब भी आप कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, वो आपके पास डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन होता क्या है कि एक इंसान का दूसरे इंसान से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना या उनसे कांटेक्ट करना, वो आपका आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन आपके पास दो से ज्यादा ग्रुप लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा डिवाइसेस भी हो सकती हैं। इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डेटा टू मूव बिटवीन टू नेटवर्क्स, नो मैटर वेयर द टू आर लोकेटेड ज्योग्राफिकली। यानी कि आप किस मुल्क में है, किस शहर में है, किस जगह पर है, ये डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ आपके सिग्नल को या आपके डेटा को शेयर करता है। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज कनेक्टिंग योर लैपटॉप टू अ वाईफाई। ठीक है, यानी जब भी हम किसी लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वो आपके पास एक कॉमन एक आपकी एग्जांपल है। दिस एक्शन रिक्वायर्ड अ वायर्ड मीडियम टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम रिमोट सर्वर्स। यानी कि आपके पास ये वायरलेस मीडियम आपके पास रिक्वायर्ड होता है किसी भी डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। देन आपके पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स क्या है डेटा कम्युनिकेशन के? मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा इसको समझते हैं कि क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक मैसेज कर सेंड करना है हैदराबाद से कराची, ठीक है, अब मैंने एक लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद जो है मैंने उस पर रिसीवर के एनवलप का एनवलप पे रिसीवर का एड्रेस एंटर कर दिया। ठीक है, और ऊपर टू लिख दिया, रिसीवर का नाम, फ्रॉम लिख दिया अपना नाम। अच्छा, अब मैंने उस लेटर को सेंड करना है, तो थ्रू किसी डाक हम यूज करेंगे भी, जो अपना पोस्ट ऑफिस यूज करेंगे, या हम कोई प्राइवेट जो है वो सर्विस यूज करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो अब हमारे डेटा को या हमारे लेटर को एक शहर से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी आप कोई भी जो है वो मीडियम यूज करेंगे बीच में से, पोस्ट ऑफिस करेंगे या प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जैसे हमारी पाकिस्तान में टीसीएस है, ओसीएस है, ठीक है, आपके पास और भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनपी है, तो ये आप यूज करेंगे तो आपके पास वो आपका कहलाएगा मीडियम। ठीक है, वो आप बाय मीडियम क्या होगा, बाय कार जाए, वो बाय एयर जाए, बाय वाटर जाए, कैसे भी पहुंच जाए, वो उनका काम है, वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको वो आपके पास आ जाएगा प्रोटोकॉल कि किस तरह जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, बाय वाटर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास वो कहलाएगा प्रोटोकॉल। इसी तरीके से डेटा जब ट्रांसफर होता है तो वो किस तरीके से होता है? द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड और कम्युनिकेटेड विच कैन इंक्लूड नंबर, टेक्स्ट, फोटोज और साउंड, वीडियो। यानी कि आपके डेटा में इन तमाम चीजों में से कुछ भी हो सकता है। द कंप्यूटर और डिवाइस जिसको हम सेंड कर रहे हैं, रिसीवर, ठीक है, मीडियम, यानी कि थ्रू चैनल थ्रू विच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सच एज ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस। यानी इनमें से आपके पास आगे जाके हम पढ़ेंगे ये, इनमें से आपके पास कोई भी आपके पास डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है कि ट्विस्टेड पेयर है, वहां कोएक्सियल केबल लगी है, फाइबर ऑप्टिक है या वायरलेस है। Protocol, the set of rules that govern the communication between computers. These rules are followed by both the sender and receiver. ठीक है, प्रोटोकॉल आपके पास कुछ सेट है, रूल्स सेट हुए हुए जिसके थ्रू जो है वो डेटा आपका प्रोसेस होता है। सही है, देन आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिग्नल्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स इज एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटिंग सम अदर क्वांटिटी दैट्स एनालॉग टू अनदर
क्वांटिटी फॉर एग्जांपल इन एन एनालॉग ऑडियो सिग्नल, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं जिसके अंदर आपके पास सर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि बिल्कुल कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा साउंड, ठीक है, ऑडियो सिग्नल हमारे हवा के साथ जो हमारे पास आवाज आती है कभी ज्यादा आती है कभी कम आती है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में नहीं आती, तो आपके पास ये एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास आता है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स इज द सिग्नल दैट रिप्रेजेंट डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज एट एनी गिवन टाइम। इट कैन ओनली टेक ऑन एट मोस्ट वन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स या वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको ये सीक्वेंस में दिख रहा है, इक्वल आपके पास टॉप जितना जा रहा है उतना ही बॉटम जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास कहलाते हैं डिजिटल सिग्नल्स। मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स: सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मोड is unidirectional, similar to a one-way street on a channel. On only one of the two devices can send and other can only receive. The simplex mode can utilize the entire channel कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि आपके पास सिंप्लेक्स के अंदर आपके सिर्फ एक तरफ सिग्नल जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है, एज एन एग्जांपल कंसीडर द कीबोर्ड एंड स्टैंडर्ड मॉनिटर, यानी कि कीबोर्ड से आप सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं, उस कीबोर्ड के ऊपर मैसेज आ नहीं सकता है। यानी कि आप कोई की प्रेस करेंगे तो मॉनिटर पर उसका स्क्रीन आपको शो कराएगा, लेकिन आपके पास कीबोर्ड में शो नहीं कराएगा। तो कीबोर्ड तक ओनली प्रोवाइड इनपुट वेयर एज द मॉनिटर कैन ओनली प्रोवाइड आउट। सही है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। देन आपके पास एडवांटेजेस क्या है सिंप्लेक्स के। सिंप्लेक्स मोड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इट रिक्वायर्स लेस कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर देन अदर मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड इज आइडियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जहां वन वे कम्युनिकेशन चाहिए होती है वहां पे सिंप्लेक्स मोड ज्यादा आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी रहती है। इट इज लेस एरर्स एंड सिग्नल्स इंटरफेरेंस कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, आपके पास ज्यादा इंटरफेरेंस इसमें कम होती है क्योंकि आपको वन वे डायरेक्शन कम्युनिकेशन हो रही है। सिर्फ आपके पास कोई चीज जो है वो सिग्नल आपको सेंड कर सकता है और सिर्फ कोई आपको सिग्नल रिसीव कर सकता है। ठीक है, देन आपके पास डिसएडवांटेज क्या है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जहां दो कम्युनिकेशन आपके पास एक ही वक्त में जरूरत होती है वहां पे आपके पास सूटेबल नहीं है। जैसे हम टेलीफोन दे लें, टेलीफोन पे हम बात कर रहे होते तो हमें दोनों तरफ से बाहर आवाज सुननी होती है। Second point, it is less efficient than other modes of data communication as only one device can send data at a time, leading to lower data transfer rate। यानी कि आपके पास जो है वो है एक वक्त में एक ही बंदा जो है यानी आपको मैसेज सेंड कर सकता है, वो रिसीव नहीं कर सकता। इट इज लिमिटेड इन रेंज एंड स्पीड, और इसकी लिमिट जो और स्पीड जो होती है वो आपके कम होती है, यानी लिमिटेड होती है। अच्छा, उसके बाद आती है आपके पास हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, in half duplex mode each station can send and receive but not at the same time. When one device is sending the signal the other can only receive it and vice versa. The half duplex mode is used when communication is not required in both directions at the same time for either direction. The channel's complete capacity can be used. ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके पास लिखी हुई भी है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, अगर हम लोगों को बोलना होता है वहां पे एक बटन होता है, हम बटन दबाते हैं और बोलते हैं, देन हम एंड में बोलते हैं ओवर। कि ओवर से मतलब क्या होता है, रिसीवर को एक मैसेज मिलता है कि अब उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली, अब मैं बोले। ठीक है, एक वक्त में दोनों नहीं बोल सकते हैं वॉकी टॉकी पे। एक को आपने बटन प्रेस करके बोलना होता है तो दूसरे को सुनना होता है, फिर दूसरा बटन प्रेस करके बोलता है तो ये वाला आपके पास जो है वो उसको सुनता है। सही है, तो आपके पास ये होती है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि एक सेंड रिसीव कर रहा है, पहले सेंड होगा फिर उसके बाद वो रिसीव होगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या आ रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफर्ड बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन आपके पास हो सकती है। इसमें कम बैंडविड्थ चाहिए होती है फुल डुप्लेक्स के इक्वल। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड सिंस ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक डेटा ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें हमारी रोड्स की, वन वे डायरेक्शन है तो आपके पास उसमें एक वक्त में एक ही गाड़ी जा सकती है। अगर वहां पे अगर दोनों गाड़ियां एक साथ आप यूज करेंगे या करेंगे तो वहां ट्रैफिक आपका जैम होगा। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन फुल डुप्लेक्स मोड सिंस इट रिक्वायर्स लेस कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर। इसके अंदर आपके पास कम जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि हम देख लें कि रेडियो, ठीक है, रेडियो में आपके पास सिर्फ आप आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, उसमें जान भेज नहीं सकते, तो आपके पास वो सिंपल डुप्लेक्स हो जाएगी। वॉकी टॉकी तो आपके पास हाफ डुप्लेक्स हो जाएगी, यानी कि एक वक्त में एक भेज भी सकता है
और फिर उसके दूसरी तरफ आपके पास रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग टाइम्स को। ठीक है, इसी तरह इट इज लोअर देन फुल डुप्लेक्स मोड सिंस device need to take turns or to send and receive data. It is to collision when multiple devices try to transmit data simultaneously, which can lead to data loss and increased latency. यानी कि अगर दोनों, मैं वॉकी टॉकी की एग्जांपल लूं, अगर दोनों बटन दबा के एक साथ बोलना शुरू हो जाएंगे तो दोनों को एक दूसरे के मैसेज आपके पास मिलेंगे नहीं। ठीक है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स हाई स्पीड एंड डेटा ट्रांसफर। यानी कि एट अ टाइम हाई स्पीड एंड डेटा ट्रांसफर के लिए आपके पास जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, और एंड में आता है आपके पास फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मोड इज अ टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन मोड दैट अलाउज डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। क्योंकि एक ही वक्त पे आपके पास मैसेज आ भी सकता है, जा भी सकता है। In full duplex mode, device can send and receive data at the same time. Full duplex mode comes in handy when communication in both directions is required all the time. But because of two-way communication, the capacity of channel must be divided equally between the two directions. For example, a telephone, ठीक है, हम एक ही वक्त में बात कर भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, बोथ डायरेक्शन आपके पास एग्जाम्पल दिखा रहा है ये। एडवांटेजेस, फुल डुप्लेक्स मोड ऑफर्स बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है, अलाउइंग डिवाइस टू सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में रिसीव भी कर सकते हैं डेटा को और सेंड भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फास्टर डेटा ट्रांसफर कंपेयर टू हाफ डुप्लेक्स मोड, यानी कि हाफ डुप्लेक्स मोड से एडवांस है ये। इट इज लेस susceptible to the collision since devices can transmit and receive data simultaneously, reducing data loss and latency। यानी कि आपके इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ देन हाफ डुप्लेक्स मोड, यानी कि इसके अंदर बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर देन हाफ डुप्लेक्स मोड, मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव। यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस ज्यादा हैं तो आपके पास में एक्सपेंसिव भी आपके पास रहेगी। इट मे बी मोर सस्पेक्टेबल टू सिग्नल इंटरफेरेंस सिंस रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एरर करेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है, जब ए वन वे डायरेक्शन नहीं हो रही, बाय डायरेक्शनल हो रही है, तो उसमें जाहिर सी बात है आपके पास मैकेनिज्म भी इसका थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी जिसमें हम नेटवर्किंग के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।